हर सफर की एक कहानी होती है और इस बार कहानी शुरू हो रही थी पुणे से। एक नए जज्बे के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना। ट्रेन के लंबे सफर में कभी कभी जिंदगी एक अजीब तोहफा देती है। कुछ अजनबी दोस्त, पर उनकी बातों में अपनापन था। उनके साथ बात करते करते सफर और भी सुहाना लगने लगा। ये है निज़ामुद्दीन स्टेशन। हम आए हैं कहाँ? निज़ामुद्दीन स्टेशन। बड़ा तुम कहाँ से हो भाई? हमें कहाँ आता है ये? चंडीगढ़। कहाँ है चंडीगढ़? हिमाचल प्रदेश। जिंदगी के सफर में कुछ रास्ते ट्रेन की विंडो से गुजरते वक्त ही समझ आते हैं। सुबह स्टेशन की गर्म चाय की खुशबू और दिल में एक नया जुनून, नए शहर, नए लोग और नई कहानी लिखने को था। ट्रेन चलती रही, रास्ते बदलते रहे। कहीं खेतों के बीच में धुई छाई थी और कहीं दूर दूर तक बस खालीपन और तो 30 घंटे ट्रेन सफर के बाद हम पहुंचे चंडीगढ़। स्टेशन से ऑटो पकड़ा और चल पड़े सेक्टर 43 की ओर, जहां से आगे के लिए बस पकड़ी। चंडीगढ़ के रास्ते हो या यहाँ के लोग, दोनों ही सुलझे हैं। शहर वही खास होता है जहाँ सफाई, शांति और हरियाली तीनों साथ हैं, और चंडीगढ़ कुछ ऐसा ही था। बस स्टॉप पर पहुंचते ही पता चला कि मंडी और मनाली के बीच में लैंडस्लाइड हुई है, तो इस कारण आज बस मंडी तक ही जाने वाली थी। एक वक्त के लिए लगा शायद ये सफ़र यही रुक।
बट जैसे ही हम मंडी पहुंचे तो पता चला कि रास्ता खुल गया है। तब पता चला पहाड़ रुकाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। the way I feel about you. यहाँ पे हुई थी लैंडस्लाइड। I promise I will stay forever close to you. रात हो चुकी थी, लगभग 3 बज रहे थे और मैं फाइनली पहुंच चुका था मनाली। इतना ट्रैवल करने के बाद ऑलरेडी थकान थी, बट मनाली पहुंचने का एक सुकून था। होटल चेक इन किया, फ्रेश वगैरह होके सुबह की प्लानिंग करते करते सो गया। मनाली एक शहर नहीं, एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। मनाली हिमाचल का वो मोती है जो हर नज़र को चमका देता है। तो अब थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, आराम भी कर लिया, तो अब टाइम है असली मनाली को एक्सप्लोर करने। तो आज का फर्स्ट प्लेस है हिडम्बा देवी टेम्पल। देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के बीच ये 500 साल पुराना मंदिर खामोशी से अपनी कहानी सुनाता है। सेकेंड प्लेस म्यूजियम ऑफ हिमाचल। यहाँ पे पुरानी तस्वीरें, ट्रेडिशनल कपड़े और वुडन आर्ट्स ने मुझे समय से पीछे ले गए। हर चीज़ में कहानी थी, मनाली के लोगों की, उनके संस्कारों की, उनकी जिंदगी। म्यूजियम से वापस आते ही एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। वहाँ मैंने गरम सिड्डू खाया, जो मनाली का लोकल फूड है। उसके बीच से निकलती घी की खुशबू, वाह मजा। शाम के करीब मैं ब्यास के किनारे था। ठंडी हवा, पानी का शोर और बर्फ से पिघला हुआ पानी जो चमक रहा था। उस पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा जिंदगी भी कुछ ऐसी है जो बस चलती रहती है, रुकती नहीं। रात हो रही थी और मैं पहुंच चुका था मॉल में। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही था। स्ट्रीट फूड की खुशबू, वुलन शॉप का रंगीन डिस्प्लेस, टूरिस्ट की हंसी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। दूसरे दिन की सुबह मैं चल पड़ा मोनेस्ट्री की ओर। गेट से अंदर जाते ही रंग बिरंगे तिब्बतियन फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे। यह हर दीवार, हर चित्र एक पुरानी कथा सुनाता है। लाल, पीले, नीले, हरे झंडे सिर्फ कपड़े नहीं, ये दुआएं हैं जो हवा के साथ
पूरे संसार में फैल जाती है। गरम छोले भटूरे। ब्रेकफास्ट करके मैं चल पड़ा अपनी अगली लोकेशन की ओर, शियाली महादेव टेम्पल। कभी कभी सफ़र हमें जगह ही नहीं, एहसास दिखाता है। ये शिव जी का टेम्पल कुछ ऐसा ही। यहाँ सफ़र खत्म होता है, बट ये बस शुरुआत थी। अगला कदम ले जाएगा मुझे उन ऊंचाई में जहाँ हवा पतली होती है और रास्ते सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनते हैं। क्षमता का एक ऐसा सफ़र जो पैरों से नहीं, दिल से तय होता है। वाह कसम, राम 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 राम।